सो हाय गाइस, एंड्रॉयड सीरीज़ के इस वीडियो में आज हम एंड्रॉयड स्टूडियो के कुछ टैब्स के बारे में इन डिटेल समझेंगे। हम यहाँ पर फाइल स्ट्रक्चर नहीं कवर करने वाले हैं। आने वाले वीडियो में हम फाइल स्ट्रक्चर को देखेंगे। एज ऑफ नाउ हम एंड्रॉयड स्टूडियो को जानेंगे कि एंड्रॉयड स्टूडियो जो है, जो हमारा आईडीई है, वो हमें क्या क्या टूल्स प्रोवाइड करता है, किस तरीके से हम एंड्रॉयड स्टूडियो के डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस का यूज़ कर सकते हैं। नाउ पहली बात, इससे पहले की जो भी मैंने वीडियोज़ बनाई है वो मैंने विंडोज़ में बनाई है, बट एज़ आई एम अ मैक यूज़र, सो अभी से आगे की जो भी वीडियोज़ मैं बनाऊँगा वो मैक में बनाऊँगा। तो इंटरफ़ेस जो है एंड्रॉयड स्टूडियो का वो बिल्कुल सेम है, जिस तरीके से विंडोज़ में दिखता है वैसा ही मैक में भी दिख रहा है। सो आपको कोई भी कन्फ्यूजन्स नहीं होगा। ओके, सो अगर आप विंडोज़ में देखे होंगे, अगर आपका ये वाला वर्ज़न है एंड्रॉयड स्टूडियो का लेटेस्ट लेडीबग वाला, तो आपको यहाँ पर एक हैमबर्गर दिखता होगा। उस हैमबर्गर पे क्लिक करेंगे तो आपको ये सारे ऑप्शंस दिखते होंगे जो कि यहाँ मुझे होवर करने पे दिख रहे हैं। एक-एक ऑप्शन, एक-एक टैब का मतलब क्या है, उससे हम क्या-क्या कर सकते हैं, एवरीथिंग इन डिटेल समझेंगे। सो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फाइल। ओके, सो नॉर्मली जैसा हमारे नॉर्मल कोड एडिटर्स में होता है वैसा ही ये फाइल का यूसेज है। यहाँ पे न्यू से आप जाके नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो। ओपन से आप एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट क्रिएट ओपन कर सकते हो। ओके, रीसेंट प्रोजेक्ट्स में जाके आप अपना रिसेंटली ओपन प्रोजेक्ट्स जो है उन्हें ओपन कर सकते हो, व्यू कर सकते हो। क्लोज प्रोजेक्ट से आप अपना करंटली जो ओपन प्रोजेक्ट है उसे आप क्लोज कर सकते हो। ओके, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ से अपने मॉड्यूल्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, एज वेल एज कुछ सेटिंग्स वगैरह चेंज करना है तो कर सकते हो। ये सब हम आगे आने वाले वीडियोस में इन डिटेल देखेंगे। ओके, ग्रेडल के वर्जन्स वगैरह चेंज करना, ओके, ग्रेडल प्लगइन वर्जन चेंज करना, ये सब चीज़ें यहाँ से हो सकती है। ओके, अब आगे के भी कुछ देख लेते हैं। सेव ऑल से आप सेव कर सकते हो जो आप लिख टाइप कर रहे हो, ऑल्दो आपको ये सेव करने की ज़रूरत नहीं। एंड्रॉयड स्टूडियो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ टाइम इंटरवल्स में ऑटो सेव करता रहता है। सो अगर आपने सेव नहीं भी किया और बाय एनी चांस अगर आपका स्टूडियो बंद हो जाता है तो आफ्टर फ्यू टाइम अगर आप उसे ओपन करते हो, अगर आप ओपन करोगे तो अगर कुछ स्पेसिफिक अमाउंट का ड्यूरेशन का जो पार्ट है हो सकता है वो आपका मिस हुआ हो, एल्स बाकी की चीज़ें जो है वो सेव कर लेता है। ऑटो सेव मोड जनरली ऑन रहता है। सिंक प्रोजेक्ट विद ग्रेडल फाइल्स। तो ग्रेडल फाइल इज़ अ काइंड ऑफ सेटिंग फाइल जहाँ पर कि हम हमारे जो भी नए-नए डिपेंडेंसी हमें जो थर्ड पार्टी प्लगइन्स चाहिए रहेंगे हम उन्हें ऐड करेंगे। और जब भी हम उसमें कुछ चेंज करेंगे तो हमेशा हमें उसे सिंक करना पड़ता है ताकि वो अपडेट हो जाए। ओके, जैसे हमने कोई नई डिपेंडेंसी की प्लगइन डाली तो वो उसे डाउनलोड करेगा, इसके लिए हमें उसे सिंक करना पड़ेगा। तो ये सिंक हम यहाँ से कर सकते हैं, ऑल्दो हम हमारे पास मल्टीपल वेज़ है सिंकिंग के। ओके, सो बाकी सारी नॉर्मल चीज़ें हैं। रीलोड फ्रॉम द ऑल फ्रॉम डिस्क, कुछ रीलोड करना हो तो इनवैलिडेट कैशे है आपके पास जिसके थ्रू आप कैशे क्लियर करके रीस्टार्ट कर सकते हो एंड्रॉइड स्टूडियो को। कई एरर्स को सॉल्व करने में हेल्पफुल होता है ये। ओके, बाकी आईडी के सेटअप्स हैं। ओके, एज़ वेल एज़ न्यू प्रोजेक्ट में भी अगर आपको कुछ चेंजेस चाहिए तो आप वो सेटिंग्स यहाँ से कर सकते हो। पावर सेव मोड भी रख सकते हो, तो नॉर्मल फाइल का जैसा स्ट्रक्चर होता है वैसा ही है। नेक्स्ट स्टेप इज़ एडिट। एडिट के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको नॉर्मल कॉपी पेस्ट वो सारी जो चीज़ें हैं वो आपको मिल जाएँगी। एज़ ऑफ नाउ मैंने कोई भी कोड, मतलब कोई भी एडिटर विंडो में जाके मैं कुछ कोड नहीं कर रहा हूँ, इसलिए काफ़ी ऑप्शंस यहाँ पे डिसेबल्ड है दिख रही होंगी। ओके, सो आप वन बाय वन करके आप गो थ्रू कर सकते हो इन चीज़ों से। नेक्स्ट टैब इज़ व्यू। व्यू के अंदर हमें क्या होगा, व्यू इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टैब। तो ऐसा देखो, सी एंड्रॉइड स्टूडियो एक आईडी है, इसके अंदर कई चीज़ें हैं, सब चीज़ें आपको दिखेंगी ज़रूरी नहीं है। हो सकता है मुझे यहाँ पे ये टैब दिख रहा हो, आपको ये प्रोफाइलर वाला टैब ना दिख रहा हो यहाँ। ओके, हो सकता है प्रोफाइलर आपको ना दिख रहा हो। सो अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं दिख रही है अपने एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर, तो ऐसा पैनिक मत करिए कि अरे मुझे तो ये नहीं मिल रहा है, ये मेरे सिस्टम में ये है ही नहीं। तो आप क्या कर सकते हो, टूल विंडो, व्यू विंडो में जाके उसके अंदर अपीयरेंसेस में जाके, सॉरी, टूल विंडो में जाके आप ये चीज़ों को ढूँढ सकते हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे डिवाइस मैनेजर अभी तो यहाँ पे मेरे स्क्रीन में इधर दिख रहा है, जस्ट इन केस आपको नहीं दिख रहा होगा, तो आप डिवाइस मैनेजर पे क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे देख सकते हो आप डिवाइस मैनेजर आ जाएगा। यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि कौन से डिवाइसेस आपके हैं, कौन से चल रहे हैं, कौन से नहीं चल रहे, एवरीथिंग। व्यू विंडो, यहाँ से जाके आप सारी चीज़ों को ऑटोमेटिकली व्यू कर सकते हो। जो भी विंडो आपको देखना है, वो प्रोफाइलर हुआ या फिर बिल्ड हुआ, एवरीथिंग। ओके, ग्रेडल का सेक्शन हुआ, एनीथिंग, लॉककैट हुआ, नोटिफिकेशंस हुआ। ओके, सो नेक्स्ट इज़ नेविगेट। नेविगेट हमें क्या करने में हेल्प करता है, नाम से समझ में आ रहा है। हमें एक फ़ाइल से दूसरे फ़ाइल जाने में ऑब्वियसली ये हेल्प करता है। ओके, सो नाउ नेविगेट में अगर आप यहाँ पे देखोगे, सी मैं भी एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल में हूँ, मेन एक्टिविटी डॉट केटी में आया। अब मैं नेविगेट में जाऊँगा और मैं बैक प्रेस करूँगा, सो मैं पहले जो वाले पेज में था, जो फाइल में था, मैं वहाँ चला जाऊँगा। इन द सेम वे अगर मैं फॉरवर्ड करूँगा तो मैं पहले, मतलब ऑब्वियस सी बात है, जो नेक्स्ट होगा मैं उस पे जाऊँगा, मतलब जिसमें मैं पहले था। ओके,
तो इन द सेम वे हम नेविगेशन कर सकते हैं, ऑल्दो हम इससे ऑफन यूज़ नहीं करते। सर्च एवरीवेयर, अगर आपको पूरे प्रोजेक्ट में कुछ ढूँढना है, ओके, सी आपको कोई टेक्स्ट के बेसिस पे कुछ ढूँढना है, कोई फ़ाइल का नाम डाल के उसे ढूँढना है, तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हो। ओके, इन द सेम वे अगर आपको क्लासेस के अंदर से कोई पर्टिकुलर क्लास ढूँढना है, तो आप वो कर सकते हो। सेम वे फाइल्स में से अगर कुछ सर्च करना है, कोई स्पेसिफिक फ़ाइल का नाम डाल के, तो आप वो कर सकते हो। ओके, तो यही सारी चीज़ें यहाँ से हमें मिलती है। ओके, देन नेविगेट इन फाइल, आप किसी फाइल के अंदर हो तो उसके अंदर आपको नेक्स्ट को मतलब एक नेक्स्ट मेथड में जाना है, मतलब बहुत से मेथड्स है, आपको नेक्स्ट मेथड में जाना है, तो आप यहाँ से प्रेस करके नेक्स्ट मेथड में जा सकते हो। वैसे ही आप प्रीवियस मेथड में भी जा सकते हो, या फिलहाल तो यहाँ पे उतने मेथड्स ही नहीं है। ओके, सो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। ओके, तो ये सारी चीज़ों को आप अपने से हेल्प एक्सप्लोर कर सकते हो, मतलब ये नेविगेशन पर्पज़ में लिए ही हेल्पफुल होती है। जैसे जंप टू नेविगेशन बार, तो आप यहाँ पे देख सकते हो नीचे एकदम जो नेविगेशन बार है, यहाँ ये वाला माय एप्लीकेशन के अंदर ऐप, उसके अंदर एसआरसी, फिर मेन, फिर जावा, फिर कॉम, फिर एग्जाम्पल, फिर जाके माय एप्लीकेशन के अंदर मेन एक्टिविटी है, तो ये नेविगेशन बार है, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो ऐसे ही ये सारे जो ऑप्शंस है डिफरेंट डिफरेंट, आप इन्हें अपने हिसाब से एक्सप्लोर कर सकते हो। सी हम हर एक ऑप्शन को यूज़ नहीं करने वाले हैं, आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग दिस फॉर योर एडिशनल नॉलेज। ओके, सो ऑब्वियस सी बात है, हम बैक और फॉरवर्ड से एक पेज से दूसरे पेज में नहीं जाने वाले, बट वो क्यों है आपको वो समझ में आना चाहिए। देन कोड के सेक्शन में आते हैं। सो अब कोड के सेक्शन में अगर आप आओगे और अगर आप किसी को ऑब्वियस सी बात है कोई कोडिंग वाले फाइल में हो, तो आपको ये सारे ऑप्शंस इनेबल दिखेंगे, एल्स और डिसेबल दिखेंगे। इन द सेम वे नेविगेशन में भी सारे ऑप्शंस आपको इनेबल दिखे ये ज़रूरी नहीं है, डिपेंडिंग आप कौन से फाइल में हो उसके अंदर नेविगेट करने के लिए कुछ है या नहीं, कोड करने के लिए कुछ है या नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट ये सारे ऑप्शंस इनेबल या डिसेबल दिखेंगे। ओके, सो ओवरराइड मेथड्स, अगर आपको कोई मेथड्स ओवरराइड करनी है तो आप कंट्रोल ओ दबा सकते हो, यहाँ से ओवरराइड मेथड करोगे तो ऑटोमेटिकली ये आपको ऑप्शन देगा, ये पूछेगा कि कौन से मेथड्स आपको ओवरराइड करनी है, इतने सारे मेथड्स हैं। ओके, तो इस तरीके से कोड रिलेटेड जो हेल्पफुल चीज़ें हैं तो वो यहाँ पे ये हेल्प मतलब इम्प्लीमेंट करने में हमें मदद देता है। ओके, सो हमें मैनुअली @ओवरराइड लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा यहाँ पे आके ओवरराइड मेथड्स पे क्लिक कर सकते हो। जनरेट में जाके आपको चाहिए तो ये सारी चीज़ें सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर या टू स्ट्रिंग मेथड, ये सारी चीज़ें आप जनरेट भी कर सकते हो। इन द सेम वे और भी कई चीज़ें हैं, इम्प्लीमेंट मेथड्स, अगर आपको कोई मेथड्स को इम्प्लीमेंट करना है तो आप वहाँ से कर सकते हो। ओके, कोड क्लीनअप अगर आपको करना है वो कर सकते हो, एनालाइज़ कर सकते हो, उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें आ रही है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, फिर अगर आपको अपने कोड में किसी चीज़ से सराउंड करना है, सराउंड विथ में अगर आप देखोगे, ओके, सो ये मेथड सेलेक्टेड था इसलिए। ओके, सो मैं सराउंड विथ में आता हूँ तो सी यहाँ पर ये सारी चीज़ें अगर आपको चाहिए तो मतलब व्हेन एक्सप्रेशन से सराउंड करना है, ट्राई कैसे सराउंड करना है, ये सारी चीज़ें जो है ये चीज़ें वो प्रोवाइड करता है। जस्ट फॉर द एज ऑफ डेवलपमेंट ये सारी चीज़ें हैं। स्टेटमेंट डाउन, स्टेटमेंट अप, ओके, इसी तरीके से रीफॉर्मेट कोड करना है, लाइन कमेंट करना है, ब्लॉक कमेंट करना है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें वो मतलब कोड सेक्शन में आ जाती है। सो डिपेंडिंग अगर आप खुद से मैनुअली टाइप करना चाहो तो कर सकते हो, या एल्स यहाँ से भी आप नेविगेट ये यूज़ कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज़ रीफैक्टर। तो रीफैक्टर करना है ना क्या, कोई चीज़ को प्रॉपर वे में बनाना। ओके, तो रीफैक्टर में सबसे पहला है रीफैक्टर दिस, जो कि वही ऑप्शंस देगा जो हमें यहाँ पे दिख रहे थे। सो हम यहीं से देखते हैं। सी पहला इज़ रीनेम, तो रीनेम पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे हूँ, मैंने यहाँ से रीनेम पे क्लिक किया, सो यहाँ पे मेरे को रीनेम करने का ऑप्शन आ जाएगा कि मैं इसे क्या नाम देना चाहता हूँ। मुझे जो नाम देना है मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। ओके, सो इन द सेम वे रीनेम फाइल पूरे फाइल को रीनेम करने में हेल्प करेगा। अब चेंज सिग्नेचर अगर मैं करता हूँ, चलो मैं यहाँ से निकल लूँ। सो व्हेन आई डू चेंज सिग्नेचर, तो यहाँ पे इस पूरे क्लास में जो भी मुझे चीज़ें चेंज करनी है, ओके, तो सी जैसे मॉडिफायर मुझे बदलना है, पब्लिक के बदले मुझे कुछ और करना है, मैं वो कर सकता हूँ। मुझे कुछ वेरिएबल वगैरह ऐड करना है तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। उसका प्रीव्यू यहाँ पे देख सकते हैं कि उसको ऐड करने के बाद कैसा दिखेगा आपका मेथड, एंड देन अगर हमें वो चाहिए तो हम रिफैक्टर पे क्लिक करेंगे, एल्स हम कैंसिल पे क्लिक कर देंगे। सो अब कुछ और चीज़ें देख लेते हैं, जैसे मूव क्लास, ऑब्वियसली एक क्लास को दूसरी जगह से एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा। कॉपी क्लास क्या करेगा, ऑब्वियस सी बात है, जो भी आपका पर्टिकुलर क्लास है सेम क्लास को किसी और डेस्टिनेशन पैकेज नेम की जगह मतलब किसी और पैकेज के अंदर क्या कर देगा, कॉपी कर देगा विद द प्रोवाइडेड नेम जो आप यहाँ पे दोगे। ओके, इन द सेम वे सेव डिलीट क्या करेगा, चेक करेगा कि जो भी चीज़ आप डिलीट करना चाहते हो वो और कहीं यूज़ हो रही है या नहीं, अगर नहीं हो रही है तो डिलीट कर देगा, एल्स आपको प्रॉम्प्ट करेगा। ओके, देन बाकी की चीज़ें आप देख सकते हो। सी माइग्रेट क्या करेगा, पैकेज या जो भी क्लास है उन्हें एक वर्जन से दूसरे वर्जन पे माइग्रेट करेगा, जैसे जे यूनिट जो कि टेस्टिंग पर्पज़ के लिए काम आता है।
उसको लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन आ रहा है कि उसको 4 से 5 पे माइग्रेट कर दो। ओके, ऐसे ही बाकी की भी और चीज़ें हैं जो आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हो। नेक्स्ट एक वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन में चलते हैं जो कि है बिल्ड। सो नेक्स्ट इज मेक प्रोजेक्ट। मेक प्रोजेक्ट क्या करेगा, आपने अपने प्रोजेक्ट को लास्ट टाइम जब भी रन किया था तब से लेके अब तक जितने भी चेंजेस हुए हैं उन सबको क्या करेगा, कंपाइल करेगा। तो बेसिकली क्या करने वाला है, कंपाइल करने वाला है कि कुछ इश्यूज है या नहीं, कुछ एरर्स है या नहीं। मेक मॉड्यूल माई एप्लीकेशन डॉट ऐप डॉट मेन, ये क्या करेगा, जब का मेन मॉड्यूल है उसको पूरा कंपाइल करेगा, देखेगा कि पूरे मॉड्यूल में कोई एरर है या नहीं, कोई इशू है या नहीं। रन जनरेटेड सोर्सेज ग्रेडल टास्क, तो आप आगे जाके देखोगे कि हम कई अनोटेशंस यूज़ करते हैं, अनोटेशंस यूज़ करते हैं। तो बिहाइंड द सीन्स वो क्या करते हैं हमारे लिए, मतलब बिहाइंड द सीन्स जावा कॉटलिन के कोड्स उसके लिए जनरेट होते हैं। तो वो जो है वो कौन करता है, ये जनरेटेड सोर्सेज ग्रेडल टास्क जो है वो करता है। रिकम्पाइल, ये क्या करेगा, पूरे आपको जो फाइल है मेन एक्टिविटी डॉट के टी उसको वो रिकम्पाइल कर लेगा। सी बिल्ड एडिट बिल्ड टाइप्स एडिट पे आप जाओगे तो सी यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस मिल रहे हैं, रिलीज और डीबग। डीबग जनरली मतलब वो जिसमें हम डेवलपर्स काम करते हैं, रिलीज जो कि हम टेस्टिंग के लिए रिलीज करते हैं, मतलब वो उसके अंदर कुछ इश्यूज नहीं हुए। आप बोल सकते हो कि वो एक नॉर्मल एंड यूज़र के हिसाब से वो बिल्ड बना होगा। तो उनके हिसाब से जो भी चीज़ें हमें ऐड करनी है हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, एप्लीकेशन आईडी, वर्जन, ओके। तो वो सारी चीज़ें जो है वो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो इन्हें आपको अब एज ऑफ नाउ बिगनर स्टेज में जानने की ज़रूरत नहीं है। ओके, देन एडिट फ्लेवर्स, तो फ्लेवर्स आप अपने हिसाब से यहाँ पे ऐड कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट बिल्ड टाइप जैसे रिलीज और डीबग नहीं होता है, फ्लेवर्स में आपको आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो। डेवलपमेंट हो सकता है, प्रोडक्शन हो सकता है, एनीथिंग, और अकॉर्डिंग टू दैट आप वेरिएबल्स एंड ऑल चीज़ें जो हैं वो उनके हिसाब से सेट कर सकते हो। ओके, देन लाइब्रेरीज एंड डिपेंडेंसीज, अगर आप एडिट लाइब्रेरीज एंड डिपेंडेंसीज में जाओगे तो आप मॉड्यूल के हिसाब से, जैसे ऐप मॉड्यूल के अंदर ये सारी डिपेंडेंसीज है, तो मैं चाहूँ तो मैं किसी भी डिपेंडेंसी को हटा सकता हूँ या नया डिपेंडेंसी में ऐड कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस। ओके, देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है यहाँ पे बिल्ड ऐप बंडल बनाने का। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम यहीं से जो है क्या करने वाले हैं, बिल्ड सेक्शन में हम आके क्या करने वाले हैं, एपीकेस बिल्ड बनाने वाले हैं। और जब आप रिलीज़ करना चाहोगे अपने आप को, जब आप प्ले स्टोर में रिलीज़ करना चाहोगे तो आपको बंडल बनाना पड़ेगा। ओके, तो बिल्ड एपीके और बिल्ड बंडल दोनों ही हम यहाँ से कर सकते हैं। साइंड एपीके और साइंड बंडल जो है वो भी हम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। सॉरी, ऐप स्टोर में जब हमें रिलीज़ करना होगा तब हम साइंड बंडल्स क्रिएट करेंगे। उसके अंदर हम हमारे जेकेएस के हिसाब से साइन करके क्रेडेंशियल देके उससे बेसिकली हम एक टाइप से उसको लॉक कर रहे हैं। ओके, तो वो चीज़ें आप बाद में देखेंगे। सो एज ऑफ नाउ नॉट नीडेड। जो एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है वो है बिल्ड एपीकेस। एपीके क्या होती है, तो एपीके जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था एक एप्लीकेशन पैकेजिंग किट है। सी अगर आपको अपने डिवाइस में चेक करना है तो आप उससे कनेक्ट कर सकते हो, अपने फिजिकल डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हो अपने लैपटॉप को और चेक कर सकते हो। अगर आपको अपनी चीज़ किसी और को दिखानी है तो ऑब्वियस सी बात है आप हमेशा किसी का डिवाइस तो कनेक्ट नहीं कर पाओगे, तो आप क्या करोगे, एक बिल्ड फाइल बनाओगे, एक एपीके बनाओगे अपने कोड का, अपने प्रोजेक्ट का जो आपने किया है, और आप क्या कर सकते हो, उसे शेयर कर सकते हो। तो वो उसे चेक करके देख सकता है, इंस्टॉल करके देख सकता है कि आपने क्या बनाया है। सो आप एपीके को एनालाइज कर सकते हो, आप प्रोजेक्ट को क्लीन कर सकते हो, रीबिल्ड कर सकते हो। ओके, तो ये सारी चीज़ें बिल्ड सेक्शन में हो जाती है। सो अब हम रन सेक्शन में चलते हैं। सी रन ऐप क्या करेगा, बिल्कुल वही जो हमारा यहाँ पे रन बटन करता है, आपके प्रोजेक्ट को रन करेगा। अप्लाई चेंजेस एंड रीस्टार्ट एक्टिविटी, ये क्या करेगा, आपके एक्टिविटी को रीस्टार्ट करेगा। सी जनरली जब आप रन ऐप करोगे तो एकदम स्टार्ट से वो आपके ऐप को क्या करना होगा, आपको ऐप को चालू करेगा। लेकिन आपके ऐप के अंदर बहुत से मल्टीपल एक्टिविटीज़ हो सकती है। हो सकता है कि आप एक सी ये जैसे मेन एक्टिविटी एक एक्टिविटी है, आगे आने वाले वीडियोज़ में हम देखेंगे कि हम कई एक्टिविटीज़ क्रिएट करेंगे। तो सी मैंने एक एक्टिविटी में चेंज किया, तो क्या मुझे स्टार्टिंग से लेके हर एक एक्टिविटी से जाने की ज़रूरत है देखने के लिए कि मेरा चेंज अप्लाई हुआ या नहीं? नहीं, तो मैंने जिस एक्टिविटी में चेंज किया मुझे बस वही देखना है। तो इसके लिए ये है अप्लाई चेंजेस एंड रीस्टार्ट एक्टिविटी। इसके अंदर क्या होगा कि आपके एमुलेटर या अपने डिवाइस में आपको जो एक्टिविटी दिख रहा है, बस उसी में, मतलब जिसमें आपने चेंज किया है वही एक्टिविटी फिर से शुरू हो जाएगी। पूरा स्टार्ट से पूरा प्रोजेक्ट फिर से नहीं चलेगा। ओके, सो ये सारी चीज़ें हैं। देन तो अप्लाई कोड चेंजेस क्या करेगा, जो भी आपके कोड में चेंजेस हो थ्रू आउट द प्रोजेक्ट अप्लाई कर देगा। ओके, डीबग ऐप इन अ वे आपके ऐप को इंस्टॉल करके ही रन करेगा इन डीबग मोड। देन यहाँ पे स्टॉप ऐप भी है, जो भी ऐप आपका चल रहा है, रन हो रहा है इन योर फिजिकल डिवाइस और इन योर एमुलेटर, उन्हें वो क्या करेगा, स्टॉप कर देगा। देन वन मोर थिंग ब्रेक पॉइंट्स के बारे में है यहाँ पर। सो सी यहाँ पर
जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा ऐप क्रैश हो रहा है और मुझे जानना है, अब मुझे डाउट है कि वो इस पॉइंट में हो रहा है, या मुझे जानना है कि इस पॉइंट ये लाइन जब एग्ज़ीक्यूट होता है तब एक्चुअली में क्या हो रहा है, तो मैं वहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा सकता हूँ। ये ब्रेक पॉइंट के हेल्प से क्या होएगा, जब भी मैं मेरा ऐप रन करूँगा इन डीबग मोड, तो ये ब्रेक पॉइंट्स जहाँ होंगे ये सब क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, मतलब यहाँ मेरा ऐप जो है वो स्टॉप हो जाएगा, पॉज़ हो जाएगा, और इस एग्ज़ैक्ट पॉइंट में क्या लॉग्स है वो मैं चेक कर सकता हूँ। ओके, इसके हेल्प से मैं एरर ढूँढ सकता हूँ। तो ये सब चीज़ों के लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएँगे जिसके अंदर हम इन डिटेल समझेंगे कि डीबगिंग कैसे करनी है। ओके, सो फिलहाल रन के सेक्शन में इतनी ही चीज़ें हैं। देन इम्पोर्ट टेस्ट फ्रॉम फाइल, अगर आपने कहीं टेस्ट केसेस लिख रखी है तो आप यहाँ से इम्पोर्ट कर सकते हो। टेस्ट लिखे रखे हैं तो वो आप इम्पोर्ट कर सकते हो। ओके, और भी कई चीज़ें हैं, आप इन्हें एक्सप्लोर कर सकते हो। नेक्स्ट टूल्स के अंदर बिल्कुल वही चीज़ें हैं जो हमें यहाँ व्यू के टूल विंडो में दिख रही थी। तो टूल्स के अंदर डिवाइस मैनेजर है, एसडीके मैनेजर है, यहाँ पे आप जा सकते हो। एसडीके मैनेजर अगर आपको याद होगा मैंने स्टार्टिंग के वीडियोज़ में से कवर किया है। कुछ नया एसडीके का अपडेट इंस्टॉल करना हो या कोई एसडीके का टूल इंस्टॉल करना हो तो हम एसडीके मैनेजर से ही करते हैं। ओके, देन यहाँ पे एक और चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है फायरबेस। फायरबेस के हेल्प से हम आगे आने वाले वीडियोज़ में कई फायरबेस के टॉपिक्स कवर करेंगे। तो फायरबेस का इंटीग्रेशन जो है वो भी हम यहीं से देखने वाले हैं। वीसीएस स्टैंड्स फॉर वर्जन कंट्रोल सॉफ्टवेयर, जैसे आपका गिट हुआ या कुछ और जो भी आप यूज़ कर रहे हो। तो ये क्या करते हैं, आपके कोड को ऑन डेली बेसिस, ऑन रेगुलर बेसिस क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर होस्टिंग साइट पे क्या करते हैं, जाके स्टोर करते रहते हैं ताकि कुछ भी चीज़ लॉस ना हो। ओके, तो यहाँ पर भी वही सारी चीज़ें हैं, गेट रिपोजिटरी बनाना, शेयर प्रोजेक्ट ऑन गिटहब, वो सारी चीज़ें। विंडो, आपका जो कोडिंग विंडो हो कैसे दिखेगा, सी लेआउट्स में डिफ़ॉल्ट ऐसा है। अगर मैं कस्टम कर दूँ, क्योंकि मैंने कुछ कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं की है, तो बिल्कुल वैसा ही है। सी कस्टम के भी अंदर है, तो अपने विंडो के लेआउट को बदल सकते हो। ओके, देन एक्टिविटी टूल विंडो, अगर आपको कुछ हाइड करना है, एक्टिव टूल विंडो या कुछ और, सी जो एक्टिव है उसको अगर आपको हाइड करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। तो बेसिकली आपके विंडो जो अभी आपको दिख रहा है उसके अंदर अगर आपको कोई चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। बैकग्राउंड टास्क शो करना है, ऑटो शो करना है, वो सारी चीज़ें। देन हेल्प के सेक्शन में आपको अलग से एक हेल्प का डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा जिसके थ्रू आपको अगर कोई डाउट है आप उन्हें रिजॉल्व कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पर तो आपका नाम आ रहा है। ओके, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे आपके एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं आपको दिख जाएंगे। वर्जन कंट्रोल में सी अगर आप गिट यूज़ करते हो और आपका कोई ब्रांच है तो यहाँ पे जनरली आपका ब्रांच नेम दिखना शुरू हो जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, सी ये है आपका प्रोजेक्ट विंडो। तो यहाँ पर आपका पूरा प्रोजेक्ट आपको दिखने वाला है। मैंने यहाँ एंड्रॉयड सेलेक्ट किया हुआ है। इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते ही मुझे प्रोजेक्ट भी दिखेगा। तो ये मेरा पूरा प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर मेरा सब कुछ है। इस प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो एज़ ऑफ नाउ मैं बस बता रहा हूँ कि हम इस यहाँ से टॉगल करके हमें जो देखना है, जैसे मुझे पैकेजेस देखने हैं कि मेरे प्रोजेक्ट के अंदर कौन से पैकेजेस है। तो ये एक पैकेज है, ड्राइवेबल एक पैकेज है, लेआउट एक पैकेज है। तो जो पैकेजेस हैं मैं यहाँ से पैकेज इसमें जाके देख सकता हूँ। इन द सेम वे प्रोजेक्ट में मुझे एंटायर प्रोजेक्ट दिखेगा और उसके जितने फ़ोल्डर हैं, जितने सब फ़ोल्डर है सब दिखेंगे। मुझे सिर्फ एंड्रॉयड डेवलपमेंट करना है तो मुझे सिर्फ एंड्रॉयड रिलेटेड फाइल्स ही देखनी है, तो मैं एंड्रॉयड पे क्लिक कर दूँगा। तो मुझे सिर्फ ऐप फ़ोल्डर जो है और जो ग्रेडल वाला पार्ट है वो दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। तो डिपेंडिंग ऑन माय नीड मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, फ़िल्टर आउट कर सकता हूँ। ओके, तो डिपेंड्स आपको जो जैसा चाहिए आप उस हिसाब से जाके यहाँ पे फ़िल्टर लगा सकते हो। ओके, सो नाउ ये है आपका रिसोर्स मैनेजर वाला विंडो। रिसोर्स मैनेजर वाले टैब में आपको क्या दिखेगा, पहले आपको मॉड्यूल सेलेक्ट करना है, जो भी आप मॉड्यूल चाहते हो वो मॉड्यूल। यहाँ पे एज़ ऑफ नाउ मेन मॉड्यूल सिलेक्टेड है। माय एप्लीकेशन के ऐप के अंदर जो मेन मॉड्यूल है वो। अगर आप चाहते हो मतलब अगर आपके ऐप फ़ोल्डर के अंदर और भी ज़्यादा मॉड्यूल्स हैं तो आप उन मॉड्यूल्स में भी मतलब उन मॉड्यूल्स को भी आप ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ उनकी रिसोर्सेज़ को ट्रैवर्स कर सकते हो। सी नाम ही है रिसोर्स मैनेजर, तो आप जो भी ड्राइवेबल्स है या कलर्स है या लेआउट्स है या मैप्स है वो आप यहाँ से देख सकते हो। सारी चीज़ें आप यहाँ पर से भी देख सकते हो। सी जो आरईएस रिसोर्स वाला फ़ोल्डर होता है उसके अंदर ये चीज़ें होती है, ड्रॉएबल या जो ड्रॉ वाले फाइल्स होती है वो, लेआउट हुआ, आपके मैप हुए, जो आपके आइकन्स हुए वो, या आपके जो कलर्स हुए, जो स्ट्रिंग्स हुए, वो सारी चीज़ें हैं। तो ये आप रिसोर्स मैनेजर से भी देख सकते हो, आप यहाँ से भी देख सकते हो। सी दिस इज़ द पैकेज, ये है सॉरी पैकेज कहा मैंने, मॉड्यूल। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं आपको प्रोजेक्ट विंडो में लेके जाऊँ तो सी एसआरसी के अंदर एक मॉड्यूल है मेन।
ओके, तो उस मेन के जो भी रिसोर्सेस है वो हमें एज ऑफ नाउ यहाँ दिख रहे हैं। ओके, रिसोर्सेस यानी क्या, यूटिलिटीज़ जो हमारे काम आने वाली है वो। तो अभी अगर और पैकेजेस होते तो हम उनके भी यहाँ पर सिलेक्ट करके उनके भी रिसोर्सेस देख सकते थे। नेक्स्ट विंडो इज कमिट विंडो। सी कमिट विंडो क्या काम करती है, अगर आपने कभी गिट यूज़ किया होगा तो यहाँ से आप कमिट वगैरह कर सकते हो। ओके, सो वो चीज़ है। देन मोर टूल विंडो है यहाँ पे, अगर आप चाहो तो इन सारे विंडोज़ पे यहीं से जा सकते हो। ओके ना, एक बार ऊपर की चीज़ें हम देख लेते हैं यहाँ। पहले हम इससे प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में ले आते हैं एंड्रॉयड में। ओके, तो ये तो आपको पता है कौन सा डिवाइस आपका रनिंग है वो दिखाएगा। यहाँ पर कौन सा मॉड्यूल रन हो रहा है वो आपको दिखेगा। रन बटन क्या करता है, ये रन करने में हेल्प करता है। सी मेरा एमुलेटर एज ऑफ नाउ बैकग्राउंड में चल रहा है, तो मैंने उसे यहाँ पे रन कर दिया, तो मेरा ऐप जो है उसमें इंस्टॉल हो गया होगा। एज ऑफ नाउ मैं दिखा नहीं रहा हूँ, ये रन हो गया। रन के बाजू में है डीबग। डीबग ऐप वाला जो है ये क्या करता है, सी अभी मैंने आपको थोड़ा टाइम पहले ब्रेक पॉइंट्स वाला बताया था। तो जब मैं ब्रेक पॉइंट्स लगा के टेस्ट करता हूँ तब मुझे ये डीबग वाले मोड से चलाना पड़ता है। इससे क्या होता है कि जब भी मेरा ब्रेक पॉइंट सेट होगा, मतलब जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, तब मेरा ऐप रुक जाएगा। ओके, देन ये स्टॉप बटन है, ये क्या करता है, आपके ऐप को स्टॉप कर देगा। सी दिस इज मेक मॉड्यूल एप्लीकेशन मेन। तो सी ये वही सारी चीज़ें हैं जो हमने यहाँ देखी थी। तो यही इधर की चीज़ें जो काफ़ी यूज़ होने वाली है वो हमें यहाँ पे दी गई है। तो ये क्या करेगा, पूरा जो मॉड्यूल है उसको मेक करेगा, यानी कंपाइल कर देगा। सब पे आप ओवर करेंगे तो आपको दिख जाएगा उनका नाम क्या है। ओके, तो ये क्या है, अप्लाई चेंजेस एंड रिस्टार्ट एक्टिविटी। तो ये क्या करेगा, सी फॉर एग्जांपल मेन एक्टिविटी है, मैंने इसमें कुछ चेंज किया, मैं इसको अगर हिट करता हूँ तो क्या करेगा, पूरे प्रोजेक्ट को फिर से नहीं रन करेगा, बस इसी के चेंजेस जो है वो क्या कर देगा, अप्लाई कर देगा आपके एक्टिविटी में। ये क्या करेगा, अप्लाई कोड चेंजेस को अप्लाई कर देगा आपके एक्टिविटी में, आपके रिजल्ट में। देन ये वही डीबगर अटैच करने वाला जो है ये वही है। नेक्स्ट इज सिंक प्रोजेक्ट विद ग्रेडल फाइल्स। तो ये क्या करेगा, आपके प्रोजेक्ट को सिंक करेगा। सी हमारे पास दो ग्रेडल फाइल्स होती हैं, एक होती है ऐप लेवल ग्रेडल फाइल, एक होती है प्रोजेक्ट लेवल ग्रेडल फाइल। ओके, तो यहाँ पर दोनों आपको दिख रही होगी, मॉड्यूल ऐप की ग्रेडल फाइल और मॉड्यूल प्रोजेक्ट की ग्रेडल फाइल। जब भी हम इनमें कुछ चेंजेस करते हैं तो हमें क्या करना होता है, सिंक करना होता है। से फॉर एग्जांपल अभी अगर मैं कुछ चेंज कर भी दूँ, कुछ भी चेंज कर दूँ, सी जैसे मैंने 11 को 1 किया, मुझे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सिंक नाउ। सिंक नाउ क्या करेगा, बेसिकली ये चेंजेस को अपडेट करेगा, चेंजेस को सेव करेगा। ओके, आपके प्रोजेक्ट के सेटिंग्स में, राइट। तो वो चीज़ें हम यहाँ से भी कर सकते हैं। ओके, देन ये क्या है, सर्च एवरीवेयर। अगर आपको कहीं भी कुछ सर्च करना है थ्रू आउट द प्रोजेक्ट, आप यहाँ से जाके कर सकते हो, जो मैं नेविगेट में भी दिख रहा था। ये आपकी ऐप की सेटिंग्स, जहाँ से कि आप एसडीके मैनेजर, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, इन सब में जा सकते हो। ओके ओके, देन यहाँ पर आप यहाँ से अपने सारे अपने नोटिफिकेशंस आप देख सकते हो। देन ये है आपका ग्रेडल का विंडो, तो यहाँ से आप अपने ग्रेडल का स्ट्रक्चर देख सकते हो। ओके, यहाँ से आप अपने ग्रेडल टास्क को रन भी कर सकते हो। सी मैं ये टास्क पे क्लिक करके, यहाँ से ये टास्क के अंदर मुझे सारे टास्क दिख जाएंगे। तो मैं यहाँ से क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ ऑप्शन दिखा था एग्जीक्यूट ग्रेडल टास्क। तो यहाँ पे आपको जो भी ग्रेडल टास्क एग्जीक्यूट करना है आप सेलेक्ट कर सकते हो। प्रेस सेंटर, आपको यहाँ पे दिख जाएगा वो ग्रेडल टास्क रन हो रहा होगा। जब मैंने यूनिट टेस्ट केसेस के टास्क जो है वो रन किए, तो टेस्ट केसेस जो है वो पास हो गए हैं, वो दिखा रहा है। ओके, सो जिस मुझे आपको ये दिखाना था कि किस तरीके से चलता है। नेक्स्ट टैब जो है वो है डिवाइस मैनेजर। डिवाइस मैनेजर के अंदर आपको पता है क्या दिखेगा, जितने भी आपके डिवाइसेस अवेलेबल है वो कौन सा रनिंग है, ओके, उनका टाइप क्या है, वो फिजिकल है या नहीं, मतलब फिजिकल है, वर्चुअल है, एपीआई लेवल्स, वो सारी चीज़ें दिखेंगी। ओके, देन यहाँ से चाहो तो आप डिवाइसेस को ऐड कर सकते हो। ओके, देन यहाँ पर और भी ऑप्शंस है, यूजिंग वाईफाई से आप पेयर कर सकते हो डिवाइसेस को, डिवाइस स्ट्रीमिंग प्रोजेक्ट को आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, वो सारी चीज़ें हैं। देन रनिंग डिवाइसेस, कौन सी डिवाइसेस रन हो रही है वो आपको दिखेगा। नेक्स्ट इज जेमिनी सपोर्ट। सी जेमिनी सपोर्ट एक बार आपको वेरीफाई करना होता है अपना ऑथेंटिक में ईमेल आईडी देके, और यहाँ पर आप उससे क्वेश्चंस पूछ सकते हो और ये आपको क्या कर देगा, रिस्पॉन्सेस दे देगा। ये एक नया फीचर है जो लेटेस्ट हमारा लेडी बग है उसके साथ में आया हुआ है। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी कुछ। अब हम हमारे मेन टैब्स जो हैं उनमें आ जाते हैं, जो हमें यहाँ साइड में बॉटम में दिख रही है वो। तो ये तो आपका कोड एडिटर विंडो है। ओके, सो एक बार मैं इसको रन करता हूँ। एमुलेटर एज ऑफ नाउ बैकग्राउंड में चल रहा है, पहले हमें टेस्ट केस को बंद कर देते हैं। ओके, सी यहाँ पर हमें टेस्ट केस दिख रहा था।
तो हमें ये नहीं चाहिए, हमें हमारा मॉड्यूल ऐप चाहिए और हम इसे रन करते हैं। तो बैकग्राउंड में एमुलेटर है, तो उसके अंदर ये लॉन्च हो गया है। हमारा जो मेन एक्टिविटी वाला पार्ट है वो मुझे फ़िलहाल आपको रन का सेक्शन दिखाना है। तो सी रन के सेक्शन में हमें बता देता है कि रन कब हुआ, कितना टाइम हुआ, क्या-क्या हुआ, एवरीथिंग स्टार्टिंग इंटेंट कहाँ से कहाँ तक था। लॉन्चर पेज जो है वो खुला है। मेन एक्टिविटी वाला जो एक्टिविटी है वो अभी दिख रहा है। ओके, तो ये रन का सेक्शन है। ओके, कौन से डिवाइस में ओपन हुआ है वो भी बता रहा है। देन नेक्स्ट इज बिल्ड। बिल्ड वाले सेक्शन में अगर आप आओगे तो आपको बिल्ड का आउटपुट दिखेगा। ओके, तो ये फेलियर शायद पहले का कुछ है। एज ऑफ नाउ हमारा प्रोजेक्ट जो है वो चल चुका है। ये टेस्ट केस का कुछ है। सो अवॉइड इट फॉर नाउ। सी, तो माय एप्लीकेशन का ये हमने जो बिल्ड किया था ये इसका है। सी बिल्ड आउटपुट हमें अलग अलग दिखेंगे। ये हमने जो टेस्ट केस रन किया था उसके लिए है, जो अभी भी चल रहा है कुछ। तो देन यहाँ पर ये हमारा अभी हमने जो रन इंस्टॉल किया था, रन किया था, ये उसका बिल्ड रिजल्ट है। तो बिल्ड आउटपुट हमें आउटपुट दिखाएगा क्या क्या इसने डाउनलोड किया, क्या क्या हुआ, बिल्ड हमारा सक्सेसफुल हुआ है नहीं। बिल्ड एनालाइजर तो ये बताएगा कितना ड्यूरेशन लिया है, आपने कब बिल्ड बनाया है, और बाकी की सारी चीज़ें जो है वो आपको यहाँ दिख जाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट इज ऐप क्वालिटी इनसाइट्स। ये आपको आपके ऐप के बारे में कुछ इनसाइट्स देगा, जैसे एंड्रॉयड वाइटल्स। सो गूगल प्ले कंसोल होता है। ओके, प्ले कंसोल इज़ बेसिकली फॉर जब ऐप लाइव करते हैं तब। ओके, तो प्ले कंसोल के से अगर आपको कुछ इनपुट्स आ रहे हैं आपके ऐप के लिए वो आपको यहाँ दिख जाएंगे। फायरबेस क्रैश एनालिटिक्स अगर आपने अपने ऐप के साथ इंटीग्रेट किया है तो फायरबेस क्रैश एनालिटिक्स क्या करता है, जब भी आपके ऐप में कुछ एरर आता है, आपका ऐप क्रैश होता है, तो जिस वजह से हुआ है, जो भी एरर आ रहा है वो वहाँ रिकॉर्ड हो जाता है। तो आप वो सब चीज़ें यहाँ पे देख सकते हो। ओके, कर सपना वो चीज़ें नहीं है। नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ लॉक कैट। लॉक कैट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, एंड्रॉयड में आप अपना जो मैसेजेस वगैरह है, तो सी ये लॉग्स आ रहे हैं। ओके, कौन से पैकेजेस में आ रहे हैं, सी कौन सा पैकेज है ये, माई कॉम डॉट एग्जाम्पल डॉट माई एप्लीकेशन यानी हमारा पैकेज। तो हमारे पैकेज के सारे लॉग्स है कि क्या क्या हो रहा है, क्या कब हो रहा है, वो सारी चीज़ें हैं। तो अगर मैं कोई मैसेज डालता हूँ या कोई मैसेज लिखता हूँ तो सब मुझे यहाँ लॉक कैट में ही दिखेंगी। तो और एक और चीज़, हम चाहे तो यहाँ पे मल्टीपल डिवाइसेस में हमारे ऐप को रन कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम चाहे तो मल्टीपल डिवाइसेस के लॉग्स भी देख सकते हैं। तो अगर मेरा ऐप मल्टीपल डिवाइस में चल रहा है तो मैं मेरे डिवाइस को यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ और उसके लॉग्स देख सकता हूँ। ये हमारा फ़िल्टर का पैन है। ये फ़िल्टर वाले पैन में मैं जो भी डालूँगा वो वाले मैसेज के जो मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कोई मैसेज डाल दिया तो वो मैसेज वाले जितने भी लॉग्स हैं वो मुझे दिखेंगे। एक टाइप से फ़िल्टर का काम कर रहा है। नेक्स्ट इज़ ओवर हियर यू कैन सी दैट इज़ प्रॉब्लम्स का विंडो। अगर कुछ एरर आता है, ओके, प्रोजेक्ट एरर्स या फाइल में कुछ एरर्स, वो सारी चीज़ें जो है हमें यहाँ पे दिख जाएँगी। नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनल। अगर हमें कुछ कमांड वगैरह चलाना है तो हम टर्मिनल का यूज़ करते हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था, हमने एडीबी की कमांड्स वगैरह जो चलाई थी वो किस पे चलाई थी, टर्मिनल में ही चलाई थी। लास्ट इज़ वर्जन कंट्रोल। जो हमारा गेट वाला पार्ट है वो वही है, वही भी यहाँ पे हमें शॉर्टकट में दिया हुआ है। क्रिएट गेट रिपोजिटरी या यूज़ लोकल हिस्ट्री, वर्जन कंट्रोल का इंटीग्रेशन है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। तो आप इसको अपने हिसाब से एक्सप्लोर कर सकते हो। ओके, ना एक और चीज़ जो मुझे आपको बतानी है वो है ये प्रोफाइलर। सी प्रोफाइलर ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शन है। ओके, तो सी इस प्रोफाइलर सेक्शन में आते ही ये इसका मेन मोटिव क्या है, ये अगर आपके ऐप में आपको परफॉर्मेंस मॉनिटर करना है तो आप प्रोफाइलर की हेल्प से कर सकते हो। जस्ट फॉर एग्जांपल मेरा पैकेज नेम मुझे लेना है, तो कौन सा पैकेज है मेरा, ये वाला। बाकी के आप अवॉइड कर सकते हो, दूसरे प्रोजेक्ट्स के हैं तो आप ये देख सकते हो। ये जो है ये मेरा अभी वाला जो प्रोजेक्ट है उसका पैकेज है। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, सिस्टम एक्टिविटीज़ को ट्रेस कर सकता हूँ। तो सी ये इसका आइडिया क्या है, अगर मान लीजिए कि आपके ऐप में कहीं परफॉर्मेंस लैग हो रहा है या आपको जानना है कि आपका ऐप का परफॉर्मेंस एक पर्टिकुलर सेक्शन में कैसा है, तो आप क्या कर सकते हो, कैप्चर सिस्टम एक्टिविटीज़ कर सकते हो और क्या कर सकते हो, स्टार्ट प्रोफाइलर टास्क कर सकते हो। ओके, सो ये क्या करेगा, ये आपको ऑटोमेटिकली आपके एमुलेटर में आपका ऐप शुरू कर देगा। अब आपको जहाँ भी जो भी सेक्शन में आपको लग रहा है कि इशू है, तो सी यहाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है, आपको जो भी ऑपरेशन करना है आप यहाँ पे ऑपरेशन कर सकते हो एंड देन आप स्टॉप कर सकते हो। ओके, तो वंस इट गेट स्टॉप तो आप उसका पूरा एनालिसिस देख सकते हो यहाँ पे। तो यू कैन सी कि अलग अलग टाइम ड्यूरेशन में इसका सीपीयू यूसेज कितना था। ओके, देन कौन से थ्रेड्स इस यहाँ पे एप्लीकेशन में चल रहे थे। ओके, ये सारी चीज़ें देख के आपको आइडिया आ सकता है कि आपका सिस्टम जो है या आपका ऐप जो है वो कौन से पॉइंट में ज़्यादा हैवीली लोड क्रिएट कर रहा है।
सो दैट आप उस पे काम कर सकते हो। ओके, इन द सेम वे ये और भी कई चीज़ें करने में हेल्प करता है। ओके, तो सिर्फ ये ओनली सिस्टम एक्टिविटीज़ के लिए नहीं है, आपके मेमोरी यूसेज में, मतलब अगर आपका कहीं मेमोरी लीक है तो वो भी चीज़ें डिटेक्ट करने में ये हेल्पफुल हो जाता है। मेमोरी कंजम्पशन किस तरीके से हो रहा है वो भी जानने में हेल्प करता है। ओके, सो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है प्रोफाइलर वाली, जो कि आपको पता लगाने में हेल्प करती है कि आपका ऐप का परफॉर्मेंस कैसा है। ओके, अकॉर्डिंगली आप उसमें इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हो। सो ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ों के बारे में बता दिया है। कई चीज़ें होंगी जो आपको अभी इनिशियली काफ़ी अच्छे से नहीं समझी होगी। अब इन आने वाले नेक्स्ट वीडियो से हम इन डिटेल मतलब प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर कवर करेंगे, देन हम ऐप्स बनाने शुरू करेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे, तब आपको वो चीज़ें जो है ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएँगी। ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे हमें दिख रही थी, इन सबको हम यूज़ करने वाले हैं ज़रूरी नहीं है। क्योंकि ये एक ओवरव्यू सेशन था, मैंने सबके बारे में आपको थोड़ा-थोड़ा इनसाइट्स दिया है। आगे हम जैसे-जैसे हमारा ऐप बनाते जाएँगे, वैसे-वैसे इन सब का इन डिटेल यूसेज, इन डेप्थ नॉलेज जो है वो आपको होते-होते जाएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज़। कोई भी चीज़ में अगर आपको डाउट या क्वेरी है, आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।